प्रार्थी कृष्णेंदु मुखर्जी ने आज चंद्रचूड़ मंदिर में पूजा अर्चना की। कृष्णेंदु मुखर्जी ने हमारे संवाददाता से कहा कि हमारी लड़ाई आईएसएफ से है, टीएमसी कोई फैक्टर नहीं और आईएसएफ एक कम्युनल फ्रंट है जो बंगाल को तोड़ना चाहती है। हम लोग सरकार जरूर बनाएंगे। हाँ सॉरी, आप अपने जीत को लेकर आसनसोल नॉर्थ से आप कैंडिडेट हुए हैं, अपनी जीत को 100% एकदम कोई संदेह नहीं है इसमें, एकदम जीत पक्की एकदम। अच्छा, जितेंद्र तिवारी कहते हैं कि आसनसोल नॉर्थ में लड़ाई आपके दरमियान और आईएसएफ के दरमियान है। मुस्तकीम सिद्दीकी जो आईएसएफ के कैंडिडेट है वो भी कहते हैं कि आईएसएफ की लड़ाई बीजेपी से है। आप क्या कहते हैं? सही में आईएसएफ से ही तो लड़ाई है। आईएसएफ एक कम्युनल फ्रंट है और पूरा जिसका जो मुखिया है उसको आप कोई भी यूट्यूब चैनल में सर्च करके देख सकते हैं, वो उसका क्या व्यू है, पूरा देश का लेके, समाज का लेके, हिंदू धर्म का लेके उनका क्या व्यू है, ये हम नहीं बोलेंगे, ये उसका वेबसाइट में जाके उनका आप चेक करने से यूट्यूब में उनका काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं वो क्या सोचते हैं, ठीक है ना। तो आप वो फ्रंट बना है आईएसएफ की एक पूरा बंगाल तोड़ने का एक नया से फिर साजिश शुरू हुआ। ये 1946 में एक साजिश ऐसा हुआ था जब वाम फ्रंट के ये जितने लीडर्स है ये और मुस्लिम लीग मिला के वो बंगाल को टुकड़ा करना चाहा। वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो वहाँ आंदोलन नहीं करते तो आज बंगाल टुकड़ा होता। तो वो एक बार वो दिन ख्याल कीजिए जब सोहरावर्दी यहाँ था और आज ममता बनर्जी आज हैं सरकार में और आईएसएफ फिर से वही वाम फ्रंट को लेके, कांग्रेस को लेके फिर से बंगाल तोड़ने का साजिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का लड़ाई एक जातीयतावादी दल, हम लोग समझते हैं कि हम लोगों का लड़ाई वो आईएसएफ से ही है, ना तृणमूल कांग्रेस से नहीं। कोई फैक्टर नहीं आ सकता। सरकार भाजपा की बनेगी एकदम पक्का, इसमें कोई दो राह नहीं। मैं भूमि कन्या हूँ। डॉक्टर अशोक राय मेरे पिता है। न्यू टाउन रोड नंबर 16G 1/1 हमारा एड्रेस। स्कूल लोरेटो कॉन्वेंट, 11-12 गर्ल्स कॉलेज और बीबी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है मैंने। आज ये परिचय आसनसोल दक्षिण की बीजेपी प्रार्थी अग्निमित्रा पॉल ने पत्रकारों के दरमियान शेयर करते हुए कही। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरे जन्मस्थल पे मुझे प्रार्थी बनाया है। आज के हमार मीडिया बंधुरा, दादारा, बोनेरा सबाई आज के एसेছেন। আমার নাম অগ্নিমিত্রা পাল। আমি আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। এর আগেও আপনাদের সাথে বহুবার দেখা হয়েছে মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হিসেবে। আজকে প্রথমবার আপনাদের সামনে আসছি প্রার্থী হিসেবে। আজ থেকে আমাদের প্রচার শুরু হয়েছে। 2-3 দিন ধরেই আমরা ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন করছিলাম। বিভিন্ন ওয়ার্ডে, বিভিন্ন মণ্ডলে আমরা গেছি, কিন্তু আজ থেকে আমরা গাড়িতে বেরোচ্ছি এবং গাড়ির জন্য আপনারা জানেন যে একটা পারমিশন লাগে। তো সেই হিসেবে আজ থেকে আমরা পারমিশনটা পেয়েছি এবং আজ থেকে প্রচারে বেরিয়েছি। আপনাদের সহযোগিতা সবসময় দরকার। আগামী দিনে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দলের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা জয়ী হব। তার একমাত্র কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের কেন্দ্র সরকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা যা কাজ করেছেন মানুষের জন্য। এবং সেকেন্ড পয়েন্ট, আজকে আমি প্রার্থী হিসেবে আমি হচ্ছি ঘরের মেয়ে, আমি হচ্ছি আসানসোল দক্ষিণের ভূমিকন্যা। সেই কারণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আসানসোলবাসী যাদের কোলে পিঠে করে আমি বড় হয়েছি, আমার জন্ম বান্দুর হাসপাতালে, আমার বাবা ডাক্তার অশোক রায় ইসকোতে কাজ করতেন ডাক্তার হিসেবে বহু বছর। তারপর বাবা রিটায়ার করে আসানসোলে বাড়ি করেন। বহু বছর নিউ টাউন বার্নপুরের কলোনিতে কোয়ার্টারে থেকেছি। রোড নাম্বার 16G 1/1 আমাদের অ্যাড্রেস ছিল। স্কুল লোরেটো কনভেন্ট আসানসোল,
ক্লাস 11-12 আসানসোল গার্লস কলেজ, তারপর গ্রাজুয়েশন বিবি কলেজ। এই যে এত বছরের সম্পর্ক আসানসোলের মানুষদের সাথে, আজকে তাদের জন্য কাজ করতে পেরে, তাদের জন্য কাজ করার যে সুযোগটা পেয়েছি এবং आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के काठगादा में रानीगंज के माकपा प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर ने घर घर जाकर संयुक्त मोर्चा का प्रचार प्रसार किया। क्या प्रचार चल रहा है सर आपका पार्टी की तरफ? प्रचार है, हम लोग इस चुनाव को राजनीतिक लड़ाई के रूप में हम लोग ग्रहण किए हैं। इस चुनाव में हमारा रोजगार मुद्दा रहेगा, महंगाई को कम करना हमारा चैलेंज है, इसके खिलाफ में हम लोग लड़े हैं, वो रहेगा। रानीगंज म्यूनसिपलिटी को लौटा लाना वो हमारा मांग है, हम लोग इसके पहले लड़े हैं, ये हमारा एजेंडा में रहेगा। हमारा एजेंडा में रहेगा बाईपास का निर्माण, हमारा एजेंडा में रहेगा रानीगंज में शिक्षा का परिवेश को लौटा लाना, जाति धर्म का नाम पे जो लूट चल रहा है, गंदगी चल रहा है, उसको साफ करना, और रानीगंज में पानी का कुछ जगह समस्या है उसको समाधान करना। रानीगंज का गरीब जनता, नौजवान, महिला और छात्रों के लिए बेहतर जिंदगी जी सके, দুটো খেয়ে পরে যাতে মানুষ বাঁচতে পায় তার বন্দোবস্ত আমরা করব এবং রানীগঞ্জকে আরো ভালো উন্নতর আমরা গড়ে তুলব। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल नॉर्थ के तृणमूल प्रत्याशी मलय घटक को जोड़ा फूल में वोट देकर विजय बनाएं। क्या आप एसएससी, बैंक और रेलवे की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप तब तक फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना हो। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, टीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713301। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है और न्यू बैचेस 8 मार्च से शुरू होने वाले हैं। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम एंड वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 0341225323 एंड 8207297826। आइंदा असेंबली इंतखाब में ममता बनर्जी को तीसरी बार वजीर आला बनाने की गर्ज से रियासत के साथ साथ पश्चिम बर्दवान के तृणमूल उम्मीदवारों को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। साउथ पीपी अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के 50 नंबर वार्ड में भाजपा कार्यकर्ता विनोद दुबे पर हमला करने का आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगा है। खबर पाकर भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी मौके पर पहुंचे और कहा कि जब विनोद दुबे अपने घर की दीवार पर उनके समर्थन में दीवार लेखन कर रहे थे, उसी समय कुछ तृणमूल समर्थकों ने आकर उनके ऊपर हमला कर दिया और धमकी दी कि दीवार लेखन करने से भारी महंगा पड़ेगा। सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस पहुंची। যে পোস্ট আপনার যে নামকরণ ছিল, নাম লেখা ছিল, ওটা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে টিএমসি না কার্তিককে? না, আমার নাম মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। ওই সব ওখানে আমাদের শক্তি প্রমুখ আছেন বিনোদ দুবে। বিনোদ দুবের নিজের বাড়ির দেওয়ালে লিখছিলেন, হোয়াইট হাউস করে তার উপর লেখার ব্যবস্থা করছিলেন। সেই সময় ওখানকার লোকাল যে আছেন, ওখানে যে কাউন্সিলর আছেন, তার নেতৃত্বে তার লুম্পেন বাহিনী এসে ওকে প্রচুর মারধর করে এবং ওখান থেকে এলাকা ছাড়া করে দেয়। থাকে বলে বাড়িতে ঢোকা যাবে না, এলাকায় আসবেন না। ও দৌড়ে আসে, আমাদেরকে পার্টি অফিসে পৌঁছায়
এখানে আসার পর আমি সাথে সাথে আমি ওকে নিয়ে ওই ওর বাড়ির সামনে ওই স্পটে পৌঁছাই। তৎক্ষণাৎ পুলিশকেও খবর দেয়, পুলিশও ওখানে এসে পৌঁছায় এবং ওই হয় আর কি। চতুর্দিকে চলছে, দেওয়াল লিখতে দিচ্ছে না। আপনি দেখবেন আসানসোলে ঘুরে দেখবেন দেওয়াল নেই, দেওয়াল করে সব দেওয়াল লিখেছে। আমাদের ছেলেরা চুনকাম করছে, সেখানে টিএমসি লিখে দিচ্ছে। এসব অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে। গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা, মানে শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মানে এরপর আর কি আর কিছু বলার নেই আর কি, মানে একদম যাচ্ছে তাই শুরু করেছে। যাই হোক, প্রশাসনের উপর আমার ভরসা আছে। আমি জানি নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে এটার বিচার করবে। আমরা নির্বাচন কমিশনে কমপ্লেন করেছি এটা, এবং বিকেল 4টের সময় আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে ওই দেওয়ালটা লেখাবো আজকে। रानीगंज निवासी विनोद गुप्ता और सत्येंद्र राय के बीच हुई जमीन विवाद का मामला आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट तक पहुंच गया। विनोद गुप्ता का आरोप है कि सत्येंद्र राय उनको जमीन पर निर्माण करने से रोकने लगे और अत्याचार जब बढ़ने लगा तो विनोद गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायती मेल किया और रानीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उनका दावा है कि उनके पास जमीन के पूरे और सही कागजात है। वहीं दूसरी ओर सत्येंद्र राय ने कहा कि अगर विनोद गुप्ता के पास असल कागजात है तो रानीगंज बोरो दफ्तर से उनको निर्माण की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि विनोद गुप्ता अपने रसूख का फायदा उठाकर उनको डरा धमका रहे हैं। अगर विनोद गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर में शिकायत की है तो वह भी करेंगे, मगर उस जगह पर अवैध तरीके से निर्माण नहीं होने देंगे। पिछले लगभग 2 साल पहले राजपाड़ा में हम एक ज़मीन लिए। राजपाड़ा में जादवपाड़ा के पास एक ज़मीन लिए और उस ज़मीन लेने के बाद एक सत्येंद्र राय उर्फ पचेंद्र राय बार बार हमको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया कि भाई हमको मतलब कुछ जो सो बिना लिए दिए इस ज़मीन में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम आप नहीं करवा सकते हैं। हम भाईचारा के नाते इस बात को विवाद के रूप में नहीं ले जाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि भाई आपस में ये सलट जाए, चूँकि आप एक जगह रहने के बाद हो सकता है कहीं भूल बस हो, उसको सुधार लेंगे। पर वो व्यक्ति जो सो भूल बस वाला कुछ नहीं था, उसका मनसा था हमसे पैसा लेना। और उसके बाद वो पैसा लेने के क्रम में बात को इतना बढ़ाते गया, उल्टा वो डर दिखाता है कि विनोद गुप्ता से हम डरते हैं। जबकि वास्तविक बात यह है कि विनोद गुप्ता अपने सामाजिक जीवन में आज तक कोई गलत करने का प्रयास नहीं किया। मेरा नाम विनोद गुप्ता है और मैंने स्थिति 2 साल से हम इतना नर्वस थे कि आखिर इसको हम संभाले कैसे। अब आप पत्र के हैसियत से आपसे हमारा पत्रकार की हैसियत से या न्यूज़पेपर की हैसियत से हमारा अनुरोध है कि इसकी सच्चाई को पता करें। और हमारे पास हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि मेरे जितने भी कागज़ है सब कागज़ हमारा बिल्कुल वैध है, किसी भी तरह का कागज़ में कोई फॉल्ट नहीं है। पर वो सत्येंद्र यादव पचेंद्र यादव जानबूझ करके जो सो हमारे ज़मीन को अवैध करार करके पिछले 10-12 दिन पहले सामाजिक रूप से हमको अपमानित करने का प्रयास किया। और संयोग से उसी पीरियड में हम चैम्बर का चुनाव लड़ रहे थे। चैम्बर का चुनाव लड़ने के क्रम में हमको ये महसूस होता है कि हमारा मान सम्मान को काफ़ी फर्क पड़ा। अब आप आईना है, पत्रकार आप आईना है, आपसे अनुरोध है उसके अगेंस्ट में पहले हम भाईचारा के नाते इसको सॉल्व करना चाह रहे थे, पर जो सो भाईचारा के नाते सॉल्व होना संभव नहीं दिखा। फिर 10-12 दिन पहले सीपी सर को हम एक मेल भेजे और कल रानीगंज थाना में एक जीडी डाले। मास पिटीशन के बारे में हमको जानकारी नहीं है। और रह गया सवाल ये है कि ज़मीन अवैध है तो सारा कागजात मेरे पास है, संबंधित विभाग नहीं। हम उसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम मैंने गाय रखने के लिए करना चाह रहे थे, उसी समय से विरोध किया। और वो विरोध में जो सो म्यूनसिपैलिटी से भी विरोध आया कि बिना कागज़ कंप्लीट किए आप काम नहीं कर सकते हैं। तो हम म्यूनसिपैलिटी के नियम मानने के लिए हम उस काम को बंद कर दिए। कागजात BLRO और अड्डा से भी कंप्लीट है और म्यूनसिपैलिटी के प्रोसेस में कागज गया हुआ है। क्या नाम है? विनोद गुप्ता। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि विनोद गुप्ता के पास में यदि पेपर रहता तो वो बोल रहे हैं कि BLRO में मेरा पेपर है, तो फिर रानीगंज जो बोरो 2 है तो बोरो 2 में इनका क्यों नहीं पास हो रहा है।
जबकि लोकल आप विदेश से पास करवा लीजिए, लेकिन लोकल सबसे बड़ा चीज़ है, तो लोकल में इनका क्यों नहीं पास हो रहा है? तो इनका ज़मीन में फॉल्ट है, इनका कागज पत्र में फॉल्ट है, जो कि मौजा सीट हम लोगों के पास में है। उसके बाद में हम लोग मास पिटीशन किए हैं, जो कि पूरे समाज मिलकर किया है, और पूरा ये समाज जान रहा है कि ये जो ओल्ड दुमोहानी रोड है, ओल्ड दुमोहानी रोड में वो 15 से 20 फुट वो जो ज़मीन है जो कैप्चर करके रखे हैं, और वो उल्टा एलिगेशन हम लोग के ऊपर, मेरे ऊपर लगा रहे हैं। ये एलिगेशन उनके ऊपर लगना चाहिए। उसके बाद में वो धमकी चमकी देते हैं और पैसा का बात बोलते हैं, तो पैसा का बात तो हम लोग कभी किए ही नहीं हैं उनसे, जबकि आज तक उनका हम एक चाय नहीं पिए हैं, तो पैसा हम उनसे क्यों मांगेंगे? ये सारी ये बातें वो गलत बोले हैं और ये र्यूमर फैला रहे हैं। उनका कहना है कि आप कई सालों से, कई महीनों से उसको आप टॉर्चर कर रहे हैं, हेरसमेंट कर रहे हैं, तो इस विषय में क्या कहना है? अरे टॉर्चर तो वो किए हैं हम लोग के ऊपर से, तुम बनने दो। तो हम लोग बार बार बोले हैं कि देखिए अनलीगल ढंग से हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए वो सीपी ऑफिस में कंप्लेन करें, चाहे एडीएम में करें, चाहे डीएम में करें। उनका वक्तव्य है कि उसका तो जमीन का कागज ऑलरेडी सब कुछ है, बीएलआरओ से होगा, अड्डा से हुआ, तो परमिशन करा चुके हैं। यदि वो परमिशन करा चुके हैं तो रानीगंज म्यूनसिपालिटी में वो अपना पेपर सबमिट करें, और रानीगंज म्यूनसिपालिटी जो है वो अपना देखने के बाद में यदि उनका सही है तो उनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो। मेरा कहने का मतलब हम लोग को तो कोई बाधा नहीं देना है। हम लोग का यहाँ स्कूल है, होली एंगल स्कूल है, तो वो और संदीप भलोटिया ये दोनों षड्यंत्र किए हैं हमारे ऊपर में। कुमार हमको हेरसमेंट करा क्या? नहीं वो नहीं ये बात सरासरी गलत है। संदीप भलोटिया को लेकर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पावर दिखाते हैं। संदीप भलोटिया भी हमको फोन किए थे और वो भी बोले थे कि इसका काम हो जाने दो। हम लोग बोले कि देखिए दादा, ये लीगल ढंग से वो काम करे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। और आज भी यदि वो लीगल ढंग से करते हैं, अपना पेपर सबमिट करें, हम लोग का रोड का जमीन जो है हम लोग को छोड़ दें। 15 फुट जो रोड कैप्चरिंग किए हैं स्कूल में का बच्चा लोग को असुविधा होता है, वो उस चीज़ के लेके समाज के हिसाब से हम लोग अनलीगल नहीं होने देंगे। हाँ, इसके लिए हम लोग मास पिटीशन किए हैं बोरो 2 में, जो कि पूरा समाज मिलके किया है। इसका पूरा विरोध समाज किया है और इलिगेशन सिर्फ पचेंद्र के ऊपर लगा रहे हैं। ये सारा सही उनका कहना गलत है। 100 बार लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो यदि सीपी ऑफिस में किया है, मैं भी सीपी ऑफिस में करूंगा, लेकिन वो चाहे जहां भी करें, मैं अनलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होने दूंगा। इसके लिए मेरा जान भी चल जाए तो क्या है। मैं समाज के प्रति शुरू से ही थे और आज भी समाज के प्रति हम हैं, और समाज में यदि किसी भी प्रकार का अनलीगल काम होता है तो उसको रोकने के लिए हम बाध्य हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ सत्येंद्र राय और पचेंद्र। जगह का नाम है यादवपाड़ा, महावीर कॉलोनी, ओल्ड दुमोहानी रोड। ये ओल्ड दुमोहानी रोड जो है वर्षों से बहुत ही पुराना, ये रानीगंज के इतिहास में है। ये रानीगंज का इतिहास है ओल्ड दुमोहानी रोड। और ओल्ड दुमोहानी रोड को यदि ब्लॉक कर लिया जाए तो ये हम लोग सरासरी नहीं होने देंगे। और किसी भी बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बसिन बाजार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।